नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं हूं संध्या सिंहवाल। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम रोजगार समाचार, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं विभिन्न विभागों द्वारा जारी की गई विज्ञप्तियों के बारे में, जो जारी की जाती हैं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। तो चलिए बात करते हैं आज की पहली विज्ञप्ति के बारे में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर 253 भर्तियां निकाली गई हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 3 दिसंबर 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर विजिट कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा विभिन्न पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके लिए कुल पद हैं 40। आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 29 नवंबर 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.in पर विजिट कर सकते हैं। सीडेक द्वारा प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर और सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके लिए कुल पद हैं 199। प्रत्येक पद नाम के लिए शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 5 दिसंबर 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट cdec.in पर विजिट कर सकते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा सीनियर इंजीनियर, सीनियर ऑफिसर और अन्य विभिन्न पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके लिए कुल पद हैं 261। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 11 दिसंबर 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट gailonline.com पर विजिट कर सकते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 640। इंजीनियरिंग में डिग्री धारक वे सभी युवा जिनकी अधिकतम आयु 30 वर्ष हो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 28 नवंबर 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट coalindia.in पर विजिट कर सकते हैं। NLC इंडिया लिमिटेड द्वारा जनरल मैनेजर, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और विभिन्न पदों पर विज्ञप्तियां जारी की गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 334। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 17 दिसंबर 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट nlcindia.in पर विजिट कर सकते हैं। RRC ईस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत स्पोर्ट्स पर्सन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए कुल पद हैं 56। प्रत्येक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण अलग अलग किया गया है। 18 से 25 वर्ष के सभी युवा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 16 दिसंबर 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। इंडियन नेवी द्वारा कैडेट एंट्री स्कीम के अंतर्गत विज्ञप्तियां जारी की गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 36। शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। 2 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2008 के अंतर्गत जिन भी अभ्यर्थियों का जन्म हुआ है, वो सभी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 20 दिसंबर 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। ITBP द्वारा SI कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए कुल पद है 526। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण प्रत्येक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 14 दिसंबर 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट itbpolice.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। RRC नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे द्वारा अप्रेंटिस के पदों पर विज्ञप्तियां जारी की गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 1791। हाई स्कूल और संबंधित ट्रेड में ITI कर चुके वे सभी युवा जिनकी आयु सीमा 15 से 24 वर्ष हो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10 दिसंबर 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट
rrcjaipur.in पर विजिट कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की हमारी रोजगार से संबंधित कुछ विज्ञप्तियाँ। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये अंक आपके भविष्य को लेकर जानकारीप्रद होगा। कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी राय या जानकारी अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल DD उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं और साथ ही आप हमारे Facebook पेज दूरदर्शन उत्तराखंड को लाइक कर सकते हैं और दे सकते हैं अपने सुझाव। अब मुझे यानी संध्या सेमवाल को अभी के लिए दीजिए इजाज़त। जल्द मुलाकात होगी रोजगार समाचार के एक और नए अंक में रोजगार संबंधी कुछ और नई विज्ञप्तियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।